महाभारत 11 ज्ञान मूर्ति विदुर मदन मोहन तरुण द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। महाभारत के प्रमुख पात्रों में सुसम्मानित व्यक्तित्व हैं ज्ञान मूर्ति विदुर। वे तीसरे भाई हैं धृतराष्ट्र और पांडव के। उन्हें उत्पन्न किया महर्षि व्यास ने एक दासी से। विदुर महामंत्री हैं कौरवों के, किंतु जीवन है उनका बहुत सादा। नहीं रहते वे राजभवन में, रहते हैं अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में, तपस्वियों की भांति। धर्म अधर्म नीति अनीति के महाज्ञाता चिंतक हैं, निर्भय हैं, चुप नहीं रहते अन्याय के पलों में। रक्षा की कई बार उन्होंने धृतराष्ट्र के अनाचारी पुत्रों से पांडवों की सांकेतिक संदेश भेजा। उन्होंने लाक्षागृह में जब उन्हें जला देने की बनाई थी योजना दुर्योधन ने। वे ही थे पहले व्यक्ति जिन्होंने द्यूत क्रीड़ा योजना की भर्त्सना की कठोर शब्दों में। कहा, सावधान किया धृतराष्ट्र को इसके भीषण परिणाम से। कहा उन्होंने, महाराज, सत्ता के उन्माद में खो चुका है मनोसंतुलन दुर्योधन अपना। नहीं जानता क्या होगा इसका भयावह परिणाम। मौन न रहे महाराज, रोकें दुर्योधन को किसी भी प्रकार। यदि वह जीवित रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा धूल कण के अतिरिक्त कुरुवंश के पास, और यदि मर गया वह तो होगा सबका कल्याण। जैसे उन्मत्त बैल अपने ही सींगों से कर लेता है अपने आप को घायल, ठीक उसी प्रकार दुर्योधन कर रहा है पूरे राज्य से सबके हित मंगल का बहिष्कार। महाराज, उचित है सबकी रक्षा के लिए एक का बलिदान। द्रौपदी के अपमान के पलों में जब मौन हो गए भीष्म और द्रोणाचार्य भी, तब भी गूंजी विदुर की वाणी। कहा उन्होंने, मधुर वाणी तब तक परिणाम नहीं देती, मधुर वाणी तब तक परिणत नहीं होती शुभ परिणाम में जब तक न हो उसमें सत्य का आधार। खोखले बीजों से वृक्ष नहीं बनते महाराज। द्रौपदी को नग्न करने के प्रयास में पहले विवस्त्र हो गया पूरा कुरुवंश। जब भी नीचता की चर्चा होगी किसी युग में, सर्वोपरि होगा दुर्योधन और दुशासन का नाम, और उनमें धृतराष्ट्र भी होगा एक नाम, जिसे सहना होगा युग युग तक यह उत्ताप। आमंत्रित किया गया था पांडवों को यहां करने को सत्कार, देने को सम्मान। कहा गया था द्यूत का खेल होगा पांडवों के मनोरंजन के लिए। मैं पूछता हूं महाराज, क्या कौरव किसी को दास बनाकर करते हैं उनका सम्मान? क्या किसी की पत्नी को नग्न कर करते हैं उनका मनोरंजन? यदि दांव पर लगाया जा सकता था द्रौपदी को, तो महाराज भी दांव पर लगा सकते थे महारानी गांधारी को। विवस्त्र कर उन्हें भी हो सकता था सबका मनोरंजन, यदि यही है आपके स्वागत सत्कार का नियम।
आपके पुत्र मोह ने कलंकित किया है पूरे कुरुवंश को। आपने अपने पूर्वजों के मुख पर पोती है कालिक। आंखों से नहीं, बुद्धि विवेक से अंधत्व का वर्ण कर महाराज। जो राजा साथ दे दुराचारियों का, जो राजा असमर्थ हो स्वयं अपने ही परिवार की रक्षा में, वह प्रजा के हितों की क्या रक्षा करेगा महाराज। महाराज, अपना दायित्व स्वीकारिए, अपने कर्तव्य पर विचारिए। छल में केवल मल है, बल नहीं है श्रीमान। सर्वहित में अपनी स्वार्थपरता के कीचड़ भरे जीवन से बाहर निकलिए महाराज। सत्य का, धर्म का वर्ण कीजिए, नहीं तो अधर्म, असत्य की अराजकता आपका ही भक्षण कर जाएगी श्रीमान। बहुत परिवर्तन नहीं ला सके धृतराष्ट्र में विदुर, फिर भी घोर अनाचारों की बदली में सत्य की जोत जलाए रहे विदुर। युद्ध के पूर्व जब आए कृष्ण शांति का संदेश लेकर पांडवों की ओर से, तब वे नहीं रुके राजभवन में, नहीं किया उनका छल भरा स्वागत स्वीकार। रुके वे विदुर की कुटिया में, खाया शाक पात, शयन किया भूमि पर, सुखद था उन्हें हर प्रकार से विदुर का साथ। युद्ध के अंत में विलीन हो गए विदुर धर्म मूर्ति युधिष्ठिर में, और कहां जाता धर्म धर्मराज से विलग होकर।